and welcome to day 27 of 45 days free English program। 36 डेज हो चुके हैं, रोज़ शाम को हम 7 बजे मिलते हैं अभी तक। और आज हम शुरू करेंगे एक्सप्लेन योर आइडियाज़ क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। यानी आप अपने आइडियाज़ को नेचुरली बता सकें विदाउट लर्निंग डिफ़िकल्ट ग्रामर रूल्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। जो लोग पहली बार आए हैं, दिस इज़ अ फ्री 45 डेज़ का स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम। टिल नाउ हमने 36 सेशंस कवर कर लिए हैं। हम एवरी 10 to 15 सेशंस के बाद इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो ये है आपका चैनल इंग्लिश कंपनी। मेरा नाम है चेतन शर्मा। यहाँ पर आपको एक मिलेगी प्लेलिस्ट और पोस्ट, और यहाँ पर मिलेगा आपको एक आई बटन, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस जो पास्ट में हैं वो मिल जाएंगे। उसके अलावा हमने काफ़ी सारी चीज़ें और कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है। तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे वीडियो खो ना जाए। अब हम सीखते कैसे, हम चीज़ों को कैसे सीख रहे हैं। सी, कुछ नहीं। वी आर नॉट लर्निंग डिफिकल्ट ग्रामर रूल्स, वी आर नॉट लर्निंग कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा वोकेबलरी, कुछ नहीं। हम सिर्फ कुछ पैटर्न से स्ट्रक्चर्स बनाकर कोशिश कर रहे हैं कि आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकें। दैट्स इट। विल ट्राइंग टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। स्टार्ट करें। तो हम बनाते हैं पैटर्न्स, पैटर्न्स को प्रैक्टिस करते हैं और आपके कुछ असाइनमेंट्स होते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। लास्ट में कॉन्वर्सेशन आती है, उसको पूरा देखा करें। ये वीडियो 10 to 12 मिनट्स के आसपास का होता है और आप इतना शायद स्पेयर कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। आज का फर्स्ट पैटर्न है जब आपको कुछ चीज़ समझानी होती है and मैंने बोला कि मैं समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। तो दैट्स द बेसिक थिंग। जब आप स्टार्ट करेंगे आप बोलेंगे लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड, लेट मी एक्सप्लेन माय आइडिया, लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या हुआ था, मैं बताता हूँ क्या आइडिया है, या मैं समझाता हूँ, या मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। कितना इजी है इस बात को करना। तो नोटबुक बना के लिख लीजिए और जब भी मौका मिले यूज़ करिए, और कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और मैं काफ़ी लोगों को करेक्ट इनकरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, चलिए दोबारा करते हैं। आप हिंदी में बोलते हैं मेरा मतलब है कि, व्हाट आई मीन इज वी नीड मोर प्रैक्टिस। What I mean is, it's not difficult. What I mean is we should start early. हमें जल्दी स्टार्ट करना चाहिए. What I mean is everyone can learn. मेरा मतलब है कि सब सीख सकते हैं। मेरा मतलब है जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। मेरा मतलब है कि ये डिफ़िकल्ट नहीं है, और मेरा मतलब है कि हमें और प्रैक्टिस करनी चाहिए। समझ आया कितना आसान है, और आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते इसको। ठीक है, समझ आ रहा है। ऐसे ही हम कुछ 10 to 12 पैटर्न्स करेंगे और फिर कॉन्वर्सेशन पर जाएंगे, जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सो सिंपल शब्दों में हिंदी में बोलते हैं, आसान भाषा में, इन सिंपल वर्ड्स। इन सिंपल वर्ड्स इट्स वेरी इजी। इन सिंपल वर्ड्स वी नीड अ बेटर प्लान। आसान भाषा में ये आसान है। ठीक है, सिंपल शब्दों में आसान है। सिंपल वर्ड्स में हमें एक बेटर प्लान चाहिए, राइट। इन सिंपल वर्ड्स प्रैक्टिस इंप्रूव्स कॉन्फिडेंस। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स टीम वर्क इज इम्पॉर्टेंट। मज़ा आया। कितनी आसानी से आप सीख सकते हैं इसको। दोबारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल यू कैन प्रैक्टिस एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग improves vocabulary. फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज keeps you healthy. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज यूज वर्ल्ड वाइड। तो मैं उदाहरण के लिए ये बात बोल रहा हूँ कि आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं कैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रीडिंग से वोकेबलरी इंप्रूव होती है, और एक्सरसाइज आपको हेल्दी रखता है, और इंग्लिश सब जगह इस्तेमाल होती है। कितना आसान है, और आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी कभी आपको समझ नहीं आता कि मैं इसको इंग्लिश में कैसे फ्रेम करूं। प्रॉब्लम फ्रेम करने की है, प्रॉब्लम बार बार ये करने की नहीं है कि मैं ग्रामर का रूल याद करूं। वो एक अलग चीज़ है, उस पर कभी बाद में बात भी करेंगे। दैट्स बिकॉज इट सेव्स टाइम। कोई आपको कह रहा है कि भाई तुम ये ऐप क्यों यूज़ करते हो डॉक्यूमेंट को इस करने के लिए, एडिट करने के लिए, मैं ऐसे बोलूँगा दैट्स बिकॉज इट सेव्स टाइम। ऐसा इसलिए क्योंकि वो टाइम बचाती है। दैट्स बिकॉज क्योंकि वो आसान है। दैट्स बिकॉज वी प्रैक्टिस्ड रेगुलरली। वाई योर इंग्लिश इज सो गुड। ठीक है, दैट्स बिकॉज वी प्रैक्टिस रेगुलरली, और आई प्रैक्टिस रेगुलरली। दैट्स बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर्स। समझ आया। आसान है, ऐदानी से कर भी सकते हैं। चलिए एक और करते हैं। द मेन रीज़न इज, सबसे बड़ा रीज़न है ये। ठीक है, जो मेन रीज़न है, द मेन रीज़न इज लैक ऑफ पेशेंस, द मेन रीज़न इज पुअर कम्युनिकेशन।
मेजर रीज़न है कि उसका कम्युनिकेशन खराब है, ठीक है। मेन रीज़न इज़ प्रिपरेशन एंड द मेन रीज़न इज़ कॉन्फिडेंस। समझ आया, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो उसका मेन रीज़न है कि वो बात नहीं कर पाता। कितनी आसानी से आप इसे बोल सकते हैं। दोबारा करते हैं दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स वी नीड मोर टाइम, इन अदर वर्ड्स इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, इन अदर वर्ड्स डोंट गिव अप, इन अदर वर्ड्स कीप लर्निंग, इन अदर वर्ड्स हमें और टाइम चाहिए, इन अदर वर्ड्स इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक्सेप्ट कर सकते हैं शायद, इन अदर वर्ड्स डोंट गिव अप, भाई छोड़ना नहीं है, करते ही रहना है, चाहे थोड़ा बहुत आए नहीं आए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कीप लर्निंग। अगर यहाँ तक पहुँचे और वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो दोबारा करते हैं। इसके रिजल्ट में, एज अ रिजल्ट आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, एज अ रिजल्ट सेल्स इंक्रीज, एज अ रिजल्ट वी फिनिश्ड अर्ली, एज अ रिजल्ट एवरी वन वॉज हैप्पी। समझ आया, मज़ेदार है। चलो वापस करते हैं, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? क्या ये समझ आया? डज दैट मेक सेंस? इज दैट क्लियर? क्या आपको समझ आया? डू यू अंडरस्टैंड? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? क्या मैं आपको दोबारा बताऊं अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? आपको बस एक ही चीज़ करनी है, सबको नोटबुक में लिखो, वीडियो को दोबारा देख लो और प्रैक्टिस करते जाओ। अभी जब हम कॉन्वर्सेशन बनाते हैं तो आपको समझ आता है कि ये सब कुछ एक स्ट्रक्चर में जाता कैसे है और यूज़ कैसे होता है, राइट। चलो, बस इतनी सी बात है, दैट्स बेसिकली इट, बस इतनी सी बात है। दैट्स द होल आइडिया, दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। क्लियर? समझ आया? आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं इसको। दोबारा करते हैं। बात ये है कि द पॉइंट इज यू नीड कॉन्फिडेंस, द पॉइंट इज टू communicate clearly, the point is not to be perfect, the point is to keep improving। बढ़िया, ठीक है। एक और करते हैं और यहाँ पर हम पैटर्न्स को समझने के लिए एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन। क्लेरिफाई कैसे कैसे करेंगे? व्हाट आई मीन है, इसलिए बोलता हूँ कि ये लास्ट तक देखा करो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इन सिंपल वर्ड्स। एग्जाम्पल के लिए आप बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल, जब रीजन देना है दैट्स बिकॉज द मेन रीजन इज, रीफ्रेश करना है तो आप बता रहे हैं कि भाई दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स आपको रिजल्ट बताना है तो आप बताएंगे एज अ रिजल्ट। आपको एम्फोसिस करना है, जोर डालना है बात पर, द पॉइंट इज, द इंपॉर्टेंट थिंग इज, चेक अंडरस्टैंडिंग, डज दैट मेक सेंस, कंक्लूड करने के लिए दैट्स बेसिकली इट। यूज़ कर सकते हैं, हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यूज़ तो कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन से समझने की कोशिश करते हैं। Explaining why you learn English. Riya, why are you learning English? Let me explain. The main reason is that I want better career opportunities. For example, English helps in interviews and meetings. As a result, I'll have more confidence. That's basically it. You can easily use it. आराम से यूज़ कर सकते हो भाई, ठीक है। बस प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी सी। चलो शुरू करें, एक और करते हैं। एक्सप्लेनिंग डिसीजन, व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स? इसी के बारे में बात करते हैं। व्हाट आई मीन इज आई वांटेड practical speaking skills, in simple words I wanted to speak confidently, that's because communication is important for my career। अमन, that makes sense। समझ आ रहा है कॉन्वर्सेशन में कैसे जाएगा? एक और देखते हैं। Explaining a problem. Manager, why the project delayed? Let me explain. The main reason was a technical issue. As a result, we needed more time. However, the project is complete now. Thank you for explaining। अब आपका जो चैलेंज है वो ये है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखो वाई इंग्लिश इज़ इंपॉर्टेंट, वाई हेल्थ मैटर्स, वाई टीम वर्क इज़ इंपॉर्टेंट। स्पीक तो नहीं कर पाएंगे अभी, स्पीकिंग तो हो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वाई लर्निंग नेवर स्टॉप्स, ठीक है। और यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, थोड़े सेशंस रह गए हैं, फिर आपके लिए कुछ नई चीज़ लेकर आएंगे। सी यू, स्टे ट्यून्ड। कल शाम को 7 बजे फिर से मिलते हैं, राइट? ओके।